नमः शिवाय दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, माता भवानी को प्रणाम करती हूँ, हरिंदर भैया, नीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव का ज्ञान लौकिक उद्देश्य की पूर्ति भी करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिव जन्म जन्मांतर से हमारे भगवान रहे हैं। हम अपना शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाते हैं, ये हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारे शिव को इसका ज्ञान है। वही हमें एक शरीर से दूसरे शरीर देते हैं। वही हमें लौकिक और पारलौकिक सुख देते हैं। हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं, सब कुछ हमारे शिव का है। स्वयं भगवान ने भी उनको अपना गुरु माना है। वे शरीरधारी गुरु के भी गुरु हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ वह हमारे भोजन का प्रबंध कर हमें धरती पर लाते हैं। वह अपने बच्चों को स्वयं देखते हैं। अपना भार वह दूसरों पर नहीं डालते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं, उसका भी उपाय वह प्रकृति के माध्यम से हमें देते हैं। अगर हम कुछ खाते हैं तो भी वह प्रकृति से ही प्राप्त होता है, और शिव ही प्रकृति दाता है। हम इस रंगमंच पर अभिनय करने आते हैं और हमें माँ बाप, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पत्नी, दोस्त का रोल मिलता है, और वह रोल हम बहुत ही वफादारी से निभाते हैं। और जब हमारा रोल वहाँ खत्म हो जाता है तो शिव ही हमें दूसरे रंगमंच पर रोल करने के लिए जन्म देते हैं। और जब हम एक रंगमंच पर अच्छा रोल करते हैं तो शिव ही आगे के रंगमंच पर हमें अच्छा रोल दिलाते हैं। लेकिन जब हम शरीरधारियों को ऐसा लगता है कि ये स्वयं हम कर रहे हैं, और हम सभी गलतफहमी में जीते हैं, और हमारे शिव यह नहीं जताते हैं कि हम गलतफहमी में हैं। वह हम पर कृपा करते हैं और हमें पता तक नहीं चलने देते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, और हमें अभिमान हो जाता है कि जितना हम कर रहे हैं उतना कोई और दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन हम जानते हैं कि शिव के बिना एक पत्ता तक अपनी जगह से नहीं हिल पाता है। लेकिन फिर भी हम अनजान बन जाते हैं। आज के समय में जहाँ साइंस इतनी तरक्की कर गया है, लेकिन इसमें हम सोचते हैं कि वैज्ञानिक ने कितनी सारी खोज की है और हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें ज्ञान का अभाव है कि शिव साइंस से नहीं चलते, बल्कि साइंस हमारे शिव से चलता है। और हमारे वैज्ञानिक शिव हैं, वह हमें मात्र एक जरिया बनाते हैं, क्योंकि हमारे शिव यह जताता नहीं चाहते कि इस सब के निर्माता वह स्वयं हैं, और उन्होंने इसके लिए हम जैसे शरीरधारियों को चुना। जहाँ ज्ञान शिक्षा हमें अच्छे गुरु से लेना चाहिए, तो शिव जैसे अच्छे गुरु पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हमें सिर्फ वैसे गुरु का साथ रहना चाहिए, और जिससे शिव हमारे अंदर ज्ञान कूट कूट कर भर देते हैं, और हम एक अच्छे शिक्षक, वैज्ञानिक, व्यापारी बन जाते हैं। इस प्रकार आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।